पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिक्ट यामी और आस्था पर अपना एक ऐसा स्पेल कास्ट करने वाला था जिसे कास्ट करते ही आस्था और यामी दोनों खत्म हो जाते, पर अपना घोच आके अपने मिरर मैजिक ऑल रिफ्लेक्शन से उनको बचा लेता है। लाइट की स्पीड काफी तेज होती है, सबसे तेज स्पीड लाइट की होती है आई गेस। घोच ने लिक्ट का मैजिक उसी के खिलाफ यूज किया एंड उसका खुद का अटैक उसी को ढेर कर देता है। किसका? लिक्ट का अटैक उसी को ढेर। यामी जोर जोर से हंसते हुए घोच से कहता है, मैं प्रसन्न हुआ कि तुम वापस आ गए, वो भी एक न्यू फैंसी स्पेल के साथ, और सारी महिमा चुरा ली, मतलब कि सारी ग्लोरी चुरा ली, क्रेडिट ले लिया जीतने का, लिक्ट को हराने का। घोच कहता है, कैप्टन आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से ही, तुमने ही मेरे को अपनी स्क्वाड में लिया था, सो थैंक यू। यामी कहता है, ओ ऐसा, तो सारा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। आस्था कहता है, कैप्टन यामी तुमने कुछ नहीं किया, कोच ने लिफ्ट को ढेर किया, तुम तो सिर्फ खड़े हुए देख रहे थे। यामी आस्था की खोपड़ी पकड़ के उसको उठा देता है। फिनरल बोलता है, हे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबने मिलके ये किया। यामी और घोच कहते हैं, सिवाय तुम्हारे। तो फिनरल बोलता है, अगर मैं नहीं होता ना और मेरा स्पेशल मैजिक नहीं होता तो तुम यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। घोच कहता है, किसको फर्क पड़ता है, अब जल्दी से मेरे को मेरी मरी के पास लेके चलो। फिनरल बोलता है, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, ठीक है ना, सो डोंट गिव मी ऑर्डर्स, ओके। घोच सपने देख रहा होता है कि जब घोच वापस मरी के पास जाएगा तो मरी उसको हक करेगी, बोलेगी वो कितना ग्रेट है। पर फिनरल ने तो पहले ही बोला था कि उसके पास सिर्फ एक ही बार आने या जाने का मैजिक बचा है, जब तक उसका मैजिक रिकवर नहीं हो जाता तब तक उनको उस गुफा में ही बैठना होगा, जिससे घोच और यामी दोनों डिसअपॉइंट होते हैं। घोच कहता है, तुमको मरी को वेट नहीं करवाना चाहिए, तो वहीं यामी कहता है, तुम कितने यूजलेस हो। यामी लिक्ट के पास जाता है। लिक्ट घोच को देखकर कहता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहिए था तुमको दर्द देने का। घोच कहता है, कौन, मैं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यामी कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो घोच कहता है, मैं नहीं जानता इसको, ठीक है ना। लिक्ट कहता है, एक दिन तुम जरूर समझोगे। यामी कहता है, मुझे समझ नहीं आया, पर हम तुमको हेडक्वार्टर्स लेके जा रहे हैं, उधर तुम सब कुछ समझा देना अपने बारे में, और ये सब जो तुम कर रहे हो ना, आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप मिलके। एंड उसके बाद यामी कहता है, कठोरता का गर्म खून वाला राजा का बदला हमने ले ही लिया। वो फिगोलियन के बारे में बात कर रहा होता है, मैं रेस्ट इन पीस नाउ। आस्था कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, जिसके जवाब में यामी कहता है, क्या हमको हर एक डिटेल के बारे में चिंता करने की जरूरत है क्या? सीन शिफ्ट होता है। नोएल हेडक्वार्टर्स में कॉल लगा के कहती है, री-इन्फोर्समेंट कहाँ है, उनको तो अभी यहाँ तक आ जाना चाहिए था। तो वो कहता है, मैंने इस बारे में तुम्हारे कैप्टन को बता दिया बहुत पहले ही। नोएल के पूछने पर वो बताता है कि यामी उसकी बात पहले सुन ही नहीं रहा था, पर बाद में वो वहां से निकल गया। नोएल सोचती है, क्या वो विलेज में क्यों नहीं आया अभी तक? फिर कुछ बच्चों की आवाज आती है, वो बाहर जाकर देखते हैं। सेक्के कहता है, मैं भी जाता हूँ, मेरी शिफ्ट ओवर होने वाली है और मेरे कैप्टन जागने वाले होंगे, मेरे को उनको ये बात रिपोर्ट करनी होगी। वो अपने कैप्टन को इस सिचुएशन के बारे में बताता है और इसी वजह से वो आगे जाके बाद में आस्था और यामी की हेल्प करने पहुंचते हैं। सारे बच्चे वापस अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे जाते हैं। कुछ बच्चे बताते हैं कि कैसे सिस्टर थेरेसा ने अपनी मैजिक को यूज करके उनको बचाया। बच्चे के पेरेंट्स नोएल को थैंक यू बोलते हैं। नोएल ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया और बताया कि हेल्प की जरूरत है। मैजिक नाइट ने बच्चों को बचा भी लिया। नोएल कहती है, श्योर, हम मैजिक नाइट का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और अपने मन में ही कहती है, मैंने सिर्फ हेडक्वार्टर को कॉल किया था और इधर बैठी थी और कुछ नहीं किया। यामी सीधा उधर क्यों चला गया, इधर क्यों नहीं आया, मेरे को ही क्यों उन्होंने इधर अकेला छोड़ दिया? रेबेका को लूका और मार्को की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो उधर नहीं होते, और आस्था भी उधर नहीं होता। नोएल को आस्था की चिंता हो रही होती है। नैरो आती है उड़ते हुए और नोएल को रास्ता दिखाती है। वो नैरो का पीछा करते हुए वो सिस्टर थेरेसा तक पहुंचे जाते हैं, जहाँ लूका और मार्को दोनों होते हैं। रेबेका सिस्टर थेरेसा के बारे में पूछती है कि उनको क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, क्या वो ठीक तो है ना? सिस्टर थेरेसा कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अभी और 100 साल जीऊंगी, मैं कुछ ही देर बाद वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। रेबेका कहती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी बच्चों को बचाने के लिए। सिस्टर थेरेसा बोलती है, मैंने ये अकेले नहीं किया, आस्था और घोच ने मेरी मदद की। तभी सिस्टर थेरेसा के मुंह से खून निकलने लगता है और हीलर्स उनको बात करने के लिए मना करते हैं। नोएल ब्लैक बुल का रोप देख लेती है। मार्को बोलता है, ये मेरे को आस्था ने दिया ताकि मेरे को डर ना लगे, और आस्था ने सही कहा था, इसको पहनकर तो मेरे में एक अलग ही करेज,
एक अलग ही लेवल का सांस आ गया था। नोएल कई सवाल करने लगती है, आस्था कहाँ है और ये नया लड़का नेज कौन है। वो लोग नोएल को बताते हैं कि आस्था अभी भी गुफा में फाइट कर रहा है कैप्टन यामी के साथ, और उसके साथ फिनरल और घोज भी हैं। नोएल सोचने लगती है, क्या फिनरल और घोज भी हैं? फिनरल को मेरे को टाउन में आके आस्था के पास ले जाना चाहिए था। फिर बाद में सोचती है अपने मन में ही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को आस्था की चिंता हो रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैजिक नाइट को एक साथ रहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, यामी लिक्ट और वोल्टोस को अपने बाइंडिंग मैजिक से बांध देता है, और वो सभी के सभी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब फिनरल का मैजिक रिकवर होगा। फिनरल को अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा अपने मैजिक को रिकवर करने में। यामी और घोज दोनों ही फिनरल को छू छू करके दिखाते हैं कि वो उससे कितना डिसअपॉइंट है। फिनरल को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उसको छू छू करे। घोज सपने देख रहा होता है कि जितनी देर बाद वो मरी के पास पहुंचेगा उतना ही मरी उसके लिए चिंता होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार यानी कि पास्ट में एक बार हुआ था। आस्था उससे पूछता है, क्या हुआ था पास्ट में? घोज कहता है, मैं तुमको कुछ नहीं बताने वाला, और जो मरी को पाना चाहेगा वो मेरा दुश्मन है। यामी के पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है। वो फिनरल से कहता है, क्या तुम कम से कम एक छोटा सा पोर्टल खोल के खाना लेके नहीं आ सकते? फिनरल भी लाइक, आई एम नॉट अ डिलीवरी सर्विस। आस्था के अलावा सभी काफी पावरफुल मैजिक सेंस कर पा रहे होते हैं। उधर 3 लोग स्पेशल मैजिक से आ पहुंचते हैं, जो कि देखते हैं कि लिक्ट और वोल्टोस को पकड़ लिया है दोनों को। ये 3 भी आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर हैं, यानी कि अपने हीरोज के दुश्मन। आस्था सोचता है कि वोल्टोस तो अभी भी यामी के बाइंडिंग मैजिक से बंधा हुआ है, तो फिर ये लोग किसके स्पेशल मैजिक से इधर आ गए हैं? उसमें से एक जो कि बहुत लेजी लग रहा होता है दिखने में, जो कि वो दिखा रहा होता है कि वो बहुत लेजी है, वो यामी के पास सुपर फास्ट स्पीड में जाता है और यामी की ग्रिमोयर को टच करके बोलता है, काफी यूनिक डिजाइन है तुम्हारी ग्रिमोयर का। यामी डार्क लाइटलेस स्लैश से उस पर अटैक करता है। वो अपनी सुपर स्पीड से बच तो जाता है, पर फिर भी उसके हाथ में छोटा सा कट लग जाता है, जिसको वो हीलिंग मैजिक से हील कर लेता है। आस्था भी लाइक, ये बंदा भी हीलिंग पावर यूज कर सकता है, इसके पास भी हीलिंग मैजिक है यार। लिक्ट अपने साथियों से सॉरी बोलता है कि वो अकेले अपनी ताकत से इनको हरा नहीं पाया। वो जख्मी होता है, फिर भी वो खुश होता है क्योंकि उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। लिक्ट की एक साथी यानी कि उसकी मेंबर उसको अपने फ्लेम मैजिक से हील कर देती है। वो आलसी बंदा लिक्ट से कहता है, सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, इतना बोझ मत लो अपने ऊपर। शैतान भाई साहब बोलते हैं, तुमको पता भी है हम उन लोगों का क्या करते हैं जो हमारे साथी लोगों को चोट पहुंचाते हैं? जब मैं तुमको चींटी की तरह मसल दूंगा और जैसे एक तितली के पंख काट देते हैं वैसा तुम्हारे संग करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। आस्था पूछता है, ये कौन है? लिक्ट उनका इंट्रोडक्शन देता है कि ये आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं। बैटल कॉम्बैक्ट में इनकी पावर लिक्ट को भी सरपास कर देती है, ऐसा लिक्ट बोलता है। क्लोवर किंगडम के नाम से ही पता चलता है कि तुम्हारे किंगडम ने क्लोवर को एज ए सिंबल ले रखा है। क्लोवर की 3 लीफ का एक सुहाना सा मतलब है, जो कि तुम्हारे किंगडम को शोभा नहीं देता है। फेथ, होप एंड लव। उसी का एकदम उल्टा मैंने इन तीनों को नाम दिया है। फेथ का उल्टा राया द डिसलॉयल, होप का उल्टा वेटो द डिस्पेयर, लव का उल्टा फाना द हेटफुल। फेथ, होप, लव का अपोजिट डिसलॉयल, डिस्पेयर, हेटफुल। यामी कहता है, वे नाम भव्य लगते हैं, बट सिर्फ तुम्हारे नाम से ही तुम ये नहीं कह सकते कि तुम कितने पावरफुल हो। राया कहता है, फिर हमको तुमको दिखाना पड़ेगा। वो सुपर फास्ट स्पीड में यामी के पास जाता है और यामी की तरह ही डार्क मैजिक से उस पर हमला करता है। एक्चुअली में ये बंदा यामी के मैजिक की कॉपी कर रहा है। यामी कहता है, मैं कॉपीराइट उल्लंघन के लिए आप पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। ऐसा यामी जोक मारता है। वो राया के अटैक को अपने अटैक से ब्लॉक ही करता है कि वेटो यामी पे हमला कर देता है। यामी उससे बचता है। फिर वेटो अचानक घोज, फिनरल और आस्था की ओर अटैक करता है। यामी उस पर अटैक करता है ताकि वो फिनरल, आस्था और घोज को बचा सके। वेटो आसानी से बच जाता है। यामी सोचता है, क्या इसने मेरी की को रीड किया? वेटो यामी पर लगातार हमले करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों के निराश चेहरे जब तुम्हारे पास जीतने के कोई भी होप नहीं होगी। यामी वेटो से कहता है, हे, ये कस्टम मेड कटाना थी और काफी महंगी भी थी। मैंने अभी तक इसके पैसे नहीं चुकाए हैं, तुमको इसके पैसे देने होंगे। फाना अचानक बड़ा सा फ्लेम मैजिक का अटैक कर देती है यामी की ओर। फाना के पास एक स्पिरिट मैजिक होता है, सैलामेंडर, जैसे यूने के पास एक स्पिरिट है, विंड स्पिरिट। यामी उससे बच के कहता है,
ऐतिहासिक चूजे किसी को पसंद नहीं है, ओके। यामी कहता है ये स्पिरिट यानी कि वो चूजा मतलब वो सैलेमेंटर ड्रैगन फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, फिर भी यामी के हाथ में वो फ्लेम लग जाता है। थर्ड आई यामी से फाइट करता है। यामी अकेले ही 3 से फाइट करता है और फिनरल, घोच और आस्था को अपने डार्क मैजिक डार्क ककुन में रहने को बोलता है। वो इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो वेटो, रायो और फाना से लड़ता है। यामी बहुत देर से फाइट कर रहा है, वो थक गया है और एक के सामने 3, जबकि यामी अपने मेंबर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, इसलिए उसको मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। यामी की मूवमेंट स्लो होने लगती है और उनके अटैक यामी को हिट होने लगते हैं। घोच और फिनरल अभी अपना मैजिक रिकवर नहीं कर पाए हैं कि वो यामी की हेल्प कर सके। आस्था कहता है सर कैप्टन यामी मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। तो यामी कहता है तुमको मेरी चिंता हो रही है? बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ तब जाके मेरी चिंता करना। तुम खड़े रहकर बस मेरे को देखो क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स को यहाँ सरपास करने वाला हूँ। लिफ्ट बोलता है मुझे पता ही था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो, पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। थर्ड आई मैजिक नाइट कैप्टन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाना अपने सैलेमेंडर के फ्लेम मैजिक से यामी पे हमला करती है फुल ताकत लगा के। उसी के साथ वेटो और राया भी अटैक करते हैं। वो तीनों एक साथ यामी पे अटैक करते हैं पर यामी को वो अटैक छू भी नहीं पाता। अपने क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट के कैप्टन एज अ री इन्फोर्समेंट के तौर पर वहां पहुंच जाते हैं। नोजेल, चार्लोट एंड जैक वहां पहुंचते हैं। जैक कहता है ओ तो तुम तीनों सभी मैजिक नाइट कैप्टन से ज्यादा ताकतवर हो, चलो तुम्हारी थ्योरी को आजमा के देखें। हे यामी तुम अकेले ही मजे कर रहे हो, हमको भी थोड़े मजे करने दो। यामी कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करने वाला था कि तुम इधर टूट पड़े। तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? नोजेल बोलता है अभी जिस पोजीशन में तुम हो उसके साथ तुमको मेरे से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। तुम ध्यान रखना वरना किसी दिन मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगा, तुमको मार के दफना दूंगा। यामी कहता है तुम अपना हेयर स्टाइल देखो, तुमको मैं सीरियसली नहीं लेने वाला स्टूपिड। चार्लोट बोलती है पैथेटिक, तुम हमारे बिना इनको हरा भी नहीं पाए। जहाँ फिनरल और आस्था वाव कर रहे होते हैं मैजिक नाइट्स को देखकर, वही घोच कहता है कि ये कौन है। फिनरल बताता है कि ये मैजिक नाइट्स के कैप्टन है, क्या तुम बिल्कुल भी मैजिक नाइट में इंटरेस्टेड नहीं हो? घोच बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर मरी में इंटरेस्टेड हूँ। फिर फिनरल घोच को तीनों मैजिक नाइट का इंट्रोडक्शन देता है। वो उनके पावर्स के बारे में बताता है कि वो किस किस तरह का मैजिक यूज करते हैं। जैक ग्रीन मैंटिस का कैप्टन है, इसको चीजों को काटने में मजा आता है। एक बार इसने यामी के साथ एक पहाड़ काट दिया था। रॉयल फैमिली से नोजेल सिल्वर ईगल का कैप्टन, जिसकी प्रेजेंस काफी कमांडिंग है, काफी हॉट लगता है ये दिखने में। और जब वो चार्लोट के बारे में बताता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है चार्लोट की हॉटनेस देख के। आस्था कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए अचानक? आप लोगों का फेवरेट कौन है मैजिक नाइट कैप्टन में? मेरा तो फेवरेट है फुइगोलियन और कैप्टन यामी। आप लोगों का कौन है कमेंट में बताइए। अब इनके बीच में काफी ताबड़तोड़ फाइट होने वाली है, तो प्लीज उस ताबड़तोड़ फाइट वाले एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सब वीडियोस को लाइक करो। एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा रहा हूँ वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से वीडियो पे खूब सारी लाइक्स करिए और कमेंट करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।